ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक पूर्णमासी के उपाय बताऊंगा। 365 बत्ती कैसे जलानी है, किस जगह पर जलानी है, पुत्र धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। कार्तिक पूर्णमासी के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान होता है। कार्तिक पूर्णिमा को सुबह में आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। कार्तिक पूर्णमासी का शास्त्रों में बड़ा वर्णन मिलता है। दोस्तों, कहते हैं कि कार्तिक के पूरे महीने में स्नान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में स्नान करते हैं, भगवान की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। प्रतिदिन स्नान ना कर सकें तो पूर्णमासी के दिन अगर गंगाजल डाल के जल में स्नान करते हैं तो पूरे महीने के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। इस दिन तुलसी जी का श्रृंगार किया जाता है। तुलसी जी के सामने दीपक जलाया जाता है, उनको वस्त्र उड़ाए जाते हैं। तुलसी माता से पुत्र धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना बोलते हुए उनकी परिक्रमा देनी चाहिए। कहते हैं कि आज के दिन तुलसी माता बड़ी प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति तुलसी माता की आराधना करते हैं उनके प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णमासी की कथा करें। कार्तिक पूर्णमासी के दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की विवाह करते समय शालग्राम जी को वस्त्र अर्पण करें, तुलसी पत्र अर्पण करें, तुलसी माता को भगवान कृष्ण का एक वस्त्र अर्पण करें, तुलसी माता को चुंदरी उड़ाएं, तुलसी माता को श्रृंगार चढ़ाएं। साथ ही आप वहाँ पर बैठ करके भगवान कृष्ण और तुलसी जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णमासी के दिन अगर भगवान कृष्ण और तुलसी जी का विवाह किया जाए और उनकी पूजा की जाए, सत्यनारायण भगवान कथा की जाए, भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद अगर खाया जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं कि आज के दिन माता तुलसी की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जमुना और गंगा, इन दो नदियों पर जाकर के स्नान का बड़ा महत्व होता है। सुबह के समय इन जगहों पर जाकर के स्नान करना चाहिए। अगर स्नान ना कर सकें तो घर पर ही आप गंगा जल डाल के स्नान करें। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णमासी के दिन इन उपायों को करते हैं पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णमासी को सूर्य देव को अर्घ्य देने से सूर्य देव हमारी कुंडली में अच्छे योग बनाते हैं, पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। कार्तिक पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, केले का फल अर्पण करते हैं, पंचमेवा अर्पण करते हैं, मक्खन मिश्री अर्पण करते हैं और साथ ही फिर भगवान के मंत्रों का जाप करने के बाद उस प्रसाद को खाते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको चल रही है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा को आप जल में शक्कर और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करें। माता लक्ष्मी को पीली कौड़ियाँ अर्पित करें। पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांध दें, फिर उनको तिजोरी में रखें। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं रहती। कार्तिक पूर्णिमा की रात 16 कलाओं से चंद्रमा पूर्ण होते हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। रात में चंद्रमा को दूध, जल, शक्कर और सफ़ेद फूल से अर्घ्य दें। चंद्रमा की कृपा से घर में सुख और समृद्धि बढ़ेगी और पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है या फिर चंद्रमा कमजोर है तो कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा सफ़ेद कपड़े पहने, चावल, दूध, खीर, शक्कर, मोती आदि का दान करें। इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व होता है।
कहते हैं कि कार्तिक पूर्णमासी के दिन 11 जगह दीपक जलाने चाहिए। पहला दीपक पीपल वृक्ष के नीचे 365 बत्ती का दीपक जला करके 108 परिक्रमा देनी चाहिए। दूसरा दीपक भगवान कृष्ण के सामने। तीसरा माता तुलसी के सामने। चौथा दीपक भगवान कृष्ण और माता पार्वती के सामने। अगला दीपक मंदिर के मेन दरवाजे पर। एक दीपक चौराहे पर। एक दीपक घर के मेन दरवाजे पर। जहाँ जैसा संभव हो, जितना ज़्यादा हो सके दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। जिनके भी पुत्र का योग नहीं बन पा रहा है, धन का योग नहीं बन पा रहा है, उनको पूजा जरूर करनी चाहिए। शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति प्रदान की थी। उनके दोषों को दूर किया जाता है। इस वजह से पूर्णिमा को शिव आराधना करने से कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन उपाय को करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सभी को कार्तिक पूर्णमासी के दिन यह उपाय जरूर करने चाहिए। कार्तिक पूर्णमासी के दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति 365 बत्ती जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, 365 जो बत्ती जलाएं वो गोले में रख करके आपको जलानी है। सूखा गोला ले आए, उस पर रख करके जलाएं। इस दिन भगवान गणेश के सामने भी आपको दीपक जलाना है। जहाँ जहाँ दीपक जलाएं उनमें 2 लौंग आपको जरूर डालनी है। इससे मनोकामना पूरी होती है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन रात को भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जरूर जलाएं। चंद्रमा के दर्शन जरूर करें। पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक और जलाएं और वहाँ पर एक धागा लपेट दें। इससे मनोकामना पूरी होती है। जो व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे इस दिन 365 बत्ती जलाते हैं, उनको पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त हो जाता है। जिनके भी प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, उनको इस दिन अपने बराबर का एक धागा लेकर के एड़ी से लेकर चोटी तक नापना है और उसको 7 बार पीपल वृक्ष से लपेट देना है। ऐसा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करते हुए उपाय करें। आपको लाभ मिलेगा। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।